Hi friends, how is it going on? This is your English trainer Deepak Arora. I welcome each one of you in today's video. Do you know that words play a very important role, when it comes to speak good English. एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमको वोकेबलरी चाहिए होती है और कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी इंग्लिश को बहुत इफ़ेक्टिव बनाते हैं. I personally feel that without words, it is really difficult to speak a single line. So, how can you enhance your vocabulary? And how can you enhance those words which are really just being used in our day to day conversation? So, today I have brought one video, or in this video, we will discuss couple of 20 words, Hindi to English words. क्योंकि ऐसा होता है कि लाइक वेन एवर वी जस्ट ट्राई टू फ्रेम एनी सेंटेंस, अगर हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करना चाहते हैं इंग्लिश में, लाइक वी हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर, वी हैव द नॉलेज ऑफ everything like how to say and what to say, but do you know the main reason of it, that why do we break down in English? क्या आपको पता है कि हम इंग्लिश में क्यों अटकते हैं? आपने एक सेंटेंस बोला तब आप दूसरे सेंटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. What is the main reason that we break down in English? The main reason is that just poor vocabulary. That is why it is well said that enhance your vocabulary just to be a good speaker of English. But the problem, what is the main problem? The main problem is that how to enrich your vocabulary and how to learn those words. And moreover, if I just say that learning vocabulary is not a child's play, it's all about consistent effort of any individual. You need to be consistent, to learn those words. So in today's video, I have brought 25 Hindi to English words, and I personally feel that these are the words which will give you a sort of confidence to speak better and better. I always say in my each and every video that you had better practice and furthermore you got to be consistent. So without much ado, let's start today's video. It's going to be really interesting. Please do watch the video till end to know about these words. Let's get started. Our first word is in Hindi, hangama. हंगामा लाइक आप समझते हैं कि हंगामा किसी तरह का जो हंगामा होता है, जैसे कि उन्होंने हंगामा कर दिया छोटी सी बात पर, तो इस हंगामे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसके लिए आप यूज़ करेंगे रकस. कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? रकस, RUCKUS. द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस हंगामा विच मीन्स रकस. नेक्स्ट वर्ड इज़ उपाय निकालना. किसी चीज़ का सोल्यूशन के लिए आपको अगर कोई उपाय निकालना हो तो कभी कभार हमारे माइंड में ये वर्ड आ जाता है, लेकिन उसके लिए एक अप्रोप्रिएट फॉर्म इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे? सो द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस हिंदी उपाय निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे कंट्राइव. अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ मर्यादा. इट इज़ आल्सो अनदर गुड वर्ड इन हिंदी. लाइक हम कहते हैं कि अपनी मर्यादा में रहिए या मर्यादा को बना के रखिएगा. देन वी यूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस मर्यादा, डिकॉम. DECORUM. डिकॉम का यूज़ करेंगे आप, DECORUM. नेक्स्ट वर्ड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड which we say like and which we use a lot in our day to day conversation, which is कामचोर. आपको अगर किसी को कहना हो तुम तो बहुत बड़े कामचोर हो, तो अब कामचोर के लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे शर्कर. क्या यूज़ करेंगे? शर्कर. नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन लाइक विच इज़ निवाला. निवाला क्या होता है? जैसे सपोज़ करिए आप खाने के लिए बैठे हैं, आपने जो चपाती होती है तो उसका एक रोटी का टुकड़ा, जो क्रम्ब जिसे हम बोलते हैं, उसको आपने तोड़ा और आप कहते हैं कि मैंने अभी सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया है. तो उस निवाले के लिए आप जो यूज़ करेंगे उसके लिए हम अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करते हैं मॉर्सेल. क्या यूज़ करते हैं? मॉर्सेल, MORSEL. आर दीज वर्ड्स नॉट इंटरेस्टिंग? प्लीज़ डू प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एवरी डे to speak better and better. Let's move on. Our next word is संस्कार. We know that what are the संस्कार क्या होते हैं? इसके लिए आप यूज़ करेंगे sacrament, SACRAMENT. Sacrament. Let's move on another one which is मनहूस. हम कह सकते हैं, जैसे कि कई लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा इस वर्ड को यूज़ करते हैं, मनहूस. तुम तो मनहूस हो, या ये मैंने गाड़ी जब से ली है ये तो बहुत मनहूस निकली मेरे लिए. कोई भी लाइक दिस मे बी रिलेटेड टू इंडिविजुअल और दिस मे बी रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग. ये थिंग से रिलेटेड हो सकता है और पर्सन से रिलेटेड हो सकता है. तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे वर्ड का जिंक्स्ड. क्या यूज़ करेंगे? जिंक्स्ड, JINXED. लेट्स मूव ऑन अनदर वन. नेक्स्ट इज़ बुरी नज़र. बुरी नज़र को हम इंग्लिश में बोलते हैं इविल आई. What to say?
evil eye, जैसे हम कहते हैं कि उसने तो मुझे बुरी नज़र लगा दी. So how will you use this word? He, has cast an evil eye on me. He has cast an evil eye on me. Next word is Kabristan. What to say in English Kabristan? Cemetery. 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 नेक्स्ट वन इज़ मंदमुग्ध. मंदमुग्ध. मंदमुग्ध हो जाना किसी चीज़ से, किसी की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप कह सकते हैं कि मैं तो तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के मंदमुग्ध हो गया हूँ. तो ऐसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसके लिए आप यूज़ करेंगे स्पेल बाउंड. स्पेल बाउंड. लेट्स मूव ऑन अनदर वन. अनदर वन इज़ कबाब में हड्डी. जैसे कि हम कह देते हैं कि टू इंडिविजुअल्स आर टॉकिंग टुगेदर एंड थर्ड पर्सन कम्स, तो हम कह देते हैं कि तीसरा जब इंडिविजुअल आता है हमारी कन्वर्सेशन में बात करने के लिए या इंटरप्ट कर देता है, तो हम कहते हैं कि आप कबाब में हड्डी बन रहे हैं. तो इस कबाब में हड्डी बनने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप यूज़ करेंगे स्पॉइल स्पोर्ट. क्या यूज़ करेंगे? स्पॉइल स्पोर्ट. अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करें? कम ऑन, जस्ट बैक ऑफ, डोंट बी स्पॉइल स्पॉट. यहाँ से दफ़ा हो जाओ और कबाब में हड्डी मत बनिए. नेक्स्ट वर्ड इज़ मुसीबत. मुसीबत के लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ट्रबल है, प्रॉब्लम है, ओके, हिच है. लेकिन यहाँ पे हम एक मुसीबत का वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं हैसल. हैसल का यूज़ हम करते हैं जैसे विदाउट एनी हैसल. एक्चुअली आप सपोज़ करिए कहीं पे जाते हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि माई ट्रैवलिंग वॉज रियली गुड बिकॉज देयर वॉज नो हैसल देयर. कि वहाँ पे मेरी ट्रैवलिंग में किसी तरीके की मुसीबत मुझे नहीं आई, तो दैट वॉज हैसल फ्री. वी कैन से लाइक दैट. नेक्स्ट वर्ड इज़ बातूनी. बातूनी जो बहुत ज़्यादा बातूनी टू से बात करते हैं, बहुत 24/7 लाइक बातें ही करते रहते हैं और अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो उन बातों को ज़्यादा बात करने वाले को आप कैसे एड्रेस करेंगे? तो आप उसके लिए एक अप्रोप्रिएट जो वर्ड आता है विच इज़ लोकेशियस. लोकेशियस. LOQUACIOUS. सी द प्रोनाउंसिएशन, लोकेशियस. नेक्स्ट वर्ड इज़ रीति रिवाज. रीति रिवाज जो हमारी ट्रेडिशंस होती हैं उसमें काफ़ी देर आर गजेलियन ऑफ रीति रिवाज. देर आर सो मैनी रीति रिवाज. व्हाट टू से इन दैट इंग्लिश? रिचुअल. लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दीज वर्ड्स आर रियली सिंपल बट व्हेन वी जस्ट टॉक विद समबडी, जब हम किसी से बात करते हैं, सो दीज वर्ड्स डू नॉट स्ट्राइक. सो व्हाट टू डू टू स्ट्राइक दीज वर्ड्स सो दैट वी मे नॉट गेट स्टक. हम बीच में हिंदी जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हिंदी में ना अटकें, इंग्लिश में ना अटकें. तो उन वर्ड्स को आप कैसे रिकॉल करेंगे, कैसे आप रिकलेक्ट करेंगे? द ओनली वन इज़ solution is that you have to go for practice and practice. Try to use these words into practice and you will see the magic. Otherwise there is no magic bullet to learn vocabulary. I hope that you understand that. Let's move on the another one. The another one is अपशुगन. जैसे ये बहुत हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अरे ये तो अपशुगन हो गया, ये तो वहाँ पे जाना अपशुगन हो गया, इस तरीके का. वो जैसे आया तो वो अपशुगन हो गया, या बिल्ली गाना अपशुगन हो गया. तो कैसे यूज़ करेंगे इंग्लिश में? इसके लिए आप यूज़ करेंगे बैड ओमेन. क्या यूज़ करेंगे? बैड ओमेन. नेक्स्ट वर्ड इज़ कलंक. कलंक को आप इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे? कलंक के लिए हम यूज़ करेंगे स्टिग्मा. STIGMA. STIGMA. नेक्स्ट वर्ड इज़ वैभव. वैभव का हम यूज़ करेंगे स्प्लेंडर. स्प्लेंडर. SPLENDOUR. SPLENDOUR. नेक्स्ट वर्ड इज़ भोला भाला. ये भी बहुत एक अच्छा वर्ड है हमारा, भोला भाला. कहता है कि तुम तो बहुत भोले भाले हो, तो जरा जस्ट ट्राई टू बी क्लेवर इन लाइफ. तो यू कैन से लाइक दिस इन इंग्लिश, गलेबल. क्या यूज़ करेंगे आप? गलेबल. GULLIBLE. नेक्स्ट वर्ड इज़ बदतमीज. बदतमीज को हम इंग्लिश में कैसे एड्रेस करेंगे और कैसे डिफ़ाइन करेंगे? जैसे बहुत से लोग आपसे कह सकते हैं तुम तो बहुत बदतमीज हो, तो बदतमीज को आप इंग्लिश के लिए कहेंगे कि यू आर रियली इंसोलेंट. बदतमीज को इंग्लिश में आप कहेंगे इंसोलेंट. INSOLENT. नेक्स्ट वर्ड इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ छुपा रिस्तम. ये बहुत एक ब्यूटीफुल वर्ड है, लेकिन हम हिंदी में उसका मीनिंग जानते हैं छुपा रिस्तम, बट इंग्लिश में आप कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे छुपा रिस्तम को? डार्क हाउस. डार्क हाउस. डार्क हाउस. नेक्स्ट वर्ड इज़ जानबूझकर. जानबूझकर आपको पता ही है हम यूज़ करते हैं, जैसे किसी ने कोई काम जानबूझकर कर दिया है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेलिब्रेटली. डेलिब्रेटली. नेक्स्ट वर्ड इज़ बेस्वाद. बेस्वाद. जैसे हम कहते हैं कि खाना बेस्वाद है, चाय बेस्वाद बनी है, ठीक है. उस बेस्वाद के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में? उसके लिए आप यूज़ करेंगे इंस्पेड. इंस्पेड. INSPID. नेक्स्ट वर्ड इज़ उदासीन.
उदासीन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल सैड रहें या अपसेट रहें। उदासीन का मतलब ये होता है एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपने आप को सोसाइटी में यानी कि इन्वॉल्व नहीं करता है एंड ही डजंट लाइक व्हाट टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। वो हमेशा बिल्कुल अलग रहना पसंद करता है, लाइक ही इज़ नॉट सोशेबल वन। तो आप इसको इंग्लिश में यूज़ करेंगे इनडिफरेंट। कैसे यूज़ करेंगे? इनडिफरेंट। अवर लास्ट वर्ड इज़ बदबू। बदबू, इफ़ आई जस्ट से लाइक दिस, व्हाट, रबिश पड़ा हुआ है और कहीं पे व्हाट गार्बेज है, तो उस गार्बेज के जो एक स्मेल निकल के आती है उसको आप यूज़ करेंगे, उसके लिए आप स्टेंच। क्या यूज़ करेंगे? स्टेंच, STENCH। तो guys, these were the Hindi words, 25 words I have brought in this video. So now I just want you to go for these words and practice these words as much as you can. I personally feel that if you practice these words and bring it into your daily conversation, so like you will learn a lot from this, and try to frame these words in proper and appropriate sentences. Thank you so much. If you are new to this channel, please don't forget to subscribe and like it, and don't forget to write in comment section. We will meet you soon with another and interesting video. Till then, bye bye.